पड़ी, कृष्ण भगवान को समय की इंतजारी करनी पड़ी, महात्मा बुद्ध और महावीर को समय की इंतजारी करनी पड़ी, कबीर, गोस्वामी, मीरा, नानक, चरणदास, सुखदेव, दादू, जगजीवन, तूलम दास, फीखा गोविंद साहब, एक से एक महात्मा आए, सबने समय की प्रतीक्षा की। मैं भी समय की इंतजारी कर रहा हूं। सब काम समय से होगा, समय पर मेरी एक भी बात झूठी नहीं होगी, इधर उधर नहीं होगी। मेरी बात याद रखना, ये सूरज पूरब से निकलना बंद करके पश्चिम में उगलने लगे, ये हो सकता है आसमान के नक्षत्र और तारे ये टूट करके धरती पर आ जाएं, धरती उछल करके आसमान पर चली जाए। ये सारे प्राकृतिक परिवर्तन संभव हो सकते हैं, लेकिन मंच पर कही हुई बाबा जी की एक भी बात इधर उधर नहीं जाने वाली। तुम्हारी समझ में ना आवे ये बात अलग है। इसलिए भाई बहनों, अविश्वास मत करना, समय की इंतजारी करो, और समय की इंतजारी करते करते समय के आदेश का पालन करो। समय आ जाएगा, चुटकी बजाते परिवर्तन होगा, लेकिन आपको बचाने की जो मुहिम चल रही है, आपको बर्बादी में जाने से बचाने के लिए जो अभियान चल रहा है, इसमें अगर सेवा पानी नहीं किए, इसमें अपने तन मन धन को नहीं लगाया, तो बचाने वाला फार्मूला फेल हो जाएगा और आप अपनी मर्जी से जबरदस्ती काल के दायरे में चले जाओगे। बचाने वाले का जाल काम नहीं करेगा। बचाने वाले का जाल तभी काम करेगा जब बताई हुई बात के अनुसार चलोगे। गुरु महाराज ने कहा, नाम दान मैंने दिया, खूंटी पर माला टांगने के लिए नहीं दिया, बक्से और संदूक में माला रखने के लिए नहीं बताया गया, ये नामदान करने के लिए बताया गया है। इसको करो और करके जीवात्मा को जगाओ और जीते जी आसमानों में चढ़ चलो। अगर तुम मेरे बताए अनुसार भजन करते रहोगे तो मेरी पूरी जिम्मेदारी, मैं सब देख लूंगा। लेकिन अगर तुमने बताए अनुसार भजन नहीं किया, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इसलिए भाई बहनों, ये हम लोगों को लाज लिहाज करनी है। इतना गुरु महाराज का एहसान मान करके उनके बताए अनुसार अपनी भलाई के लिए भजन के रास्ते पर चलते रहना है। चलो रोज, बैठो रोज, मिले ना मिले लेकिन हाजिरी दो। हाजिरी देने वाले का कल्याण हो जाता है, गैर हाजिरी मत करना। अब आपको समझा दें, 3 घंटे भजन के लिए क्यों महाराज जी जोर देते हैं। देखो, ये शरीर बाहर फैला हुआ है। जब आप भजन पर बैठोगे तो आपका शरीर आलस करेगा, एक आसन पर बैठने से घबराएगा, थोड़ी देर पर बैठने पर ऐसे पांव हिलाएगा, डुलाएगा, सीधा करेगा, नसों की अकड़ को ठीक करेगा। उससे मन को संतोष हो जाएगा, मन मान जाएगा कि हाँ, हमारी बात सुन करके हमको थोड़ा राहत। लेकिन यहीं बिगड़ने की शुरुआत होती है। अगर मन के कहने के अनुसार आपने उसकी कही की तो वो आदत बन जाएगी और फिर आपको मन का कहा करना पड़ेगा। मन कहे कि पैर फैला लो तो आप जबरदस्ती हावी हो नहीं फैलाएंगे। टूट जाए टूट जाने दो, खंड हो जाए गिर जाने दो, लेकिन हम एक ही आसन पर बैठेंगे। थोड़ा जिद करो, अपने मन पर लगाम कसो कि हम इसी आसन पर बैठेंगे। और आसन मारी अडिग होई बैठे, यही भजन की रीत। जब आप आसन बदलोगे तो ध्यान भंग हो जाएगा, भजन खत्म। आप अगर कहीं मच्छर काटा, यहाँ खुजनाले लगे, ध्यान भंग, तो सुमिरन ध्यान भजन भंग, खंडित हो जाएगा। इसलिए एक आसन पर बैठ करके करो, आसन मत बार बार बदला करो। आसन बदल करके करोगे, ध्यान भंग, खंडित हो जाएगा। अखंड सुमिरन ध्यान भजन करना है तो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल करके बैठ करके करो। भाई बहनों, ये रास्ता
अंदर की धुनी को अपने